Hello and welcome to my channel Counseling and Healing. Hope you're enjoying my videos, and with this continuation in this series I am here with the number 8. 8 personalities are organized, reliable, disciplined, ambitious, very courageous and ruled by Saturn. बस वही बात ख़त्म हो जाती है. When 8 number is ruled by Saturn, it means everything delayed and with struggle and challenges. Yes, Saturn एक ऐसा planet है जो आपके karmic accounts को लेके चलता है. So it teaches you lessons of life. बार बार आपको नीचे लेके आता है अगर उसको कुछ सिखाना है. If there is a lesson, learn it and then move on. नहीं तो आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन सब वहीं रह जाएगा. लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ 8, जब हम 8 लिखते हैं, एक सर्कल ऊपर बनाते हैं एंड एक नीचे कंटिन्यूएशन में. हम पेन को उठाते नहीं हैं, सो देयर इज नो ओपनिंग. द 8 स्ट्रक्चर इज वन सर्कल अबव द अदर बिलो और बीच में है जॉइंट. सो वहाँ जो वो टच कर रहा है दैट इज देयर इनर सेल्फ. द अपर सर्कल इज वन एंड द बिलो वाला एक सर्कल नीचे. Now if you are in the above circle, it means there are 2 personalities of 8 और 8 person को इन दोनों में बैलेंस बनाना है. That is why mood swing problem इनमें बहुत देखी जाती है. They are very moody kinds. Like the structure of 8, I told you, वहाँ कोई opening नहीं है. वो अपने ही धुन में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर if at all. Otherwise ऊपर के सर्कल में ही एक पर्सनैलिटी घूमती रहती है and the other personality of 8 is इन दी जो नीचे वाला सर्कल है. सो यहाँ 8 पर्सनैलिटी के पास दे हैव सम हिडन सीक्रेट्स. चाहे आपका क्लोजेस्ट रिलेशन क्यों ना हो, बट दे हाइड समथिंग. आइदर कुछ वीकनेस हो और सम रिलेशन इज देयर और सम कंफ्यूजन अबाउट मनी, एनीथिंग. सो उनको जब तक वो अपनी खुल के बात बोलेंगे नहीं, द रिलेशन विल नॉट बी वेरी स्मूथ. दे हैव टू बी there should be some communication and that lacks in 8 number. They don't share everything. Maximum time 8 personality people are anxious. आपको कोई भी काम करते नज़र आएंगे, आइदर बहुत डल दिखेंगे या वेरी हाइपर. दे आर गोइंग ऑन सेइंग, एक ही बात को बहुत बार रिपीट करेंगे, अपनी ही बात को दूसरे के ऊपर थोपने लग जाएंगे. सो दिस इज़ द सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी. सो ये जो एंग्जाइटी है, द मोमेंट ये शेयरिंग कर लेंगे, द लॉकिंग इनसाइड द स्टमक, जो बोलते हैं ना आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, जस्ट ओपन दैट लॉक एंड सी द डिफरेंस. कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ 8, वील टॉक अबाउट ऊपर वाला सर्कल. ऊपर वाला सर्कल मीन्स पर्सन हु रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. वो दूसरों को देख के और ऊपर उठने की कोशिश करते हैं एंड समटाइम्स उनकी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती हैं. वो सोचते हैं एक बड़ा घर आएगा देन वी विल बी हैप्पी, तो वो मनी के पीछे भागते हैं एंड देन दे गेट अ ह्यूज हाउस. बट ह्यूज हाउस के बाद देन दे थिंक नहीं, एक बड़ी कार होनी चाहिए देन विल बी हैप्पी, तो फिर मनी के पीछे भागते हैं एंड दिस सर्कल विल मूव ऑन एंड ऑन. बट व्हाट विल सैटर्न डू? सैटर्न इज़ देयर कार्मिक प्लैनेट. वो आपको लेसन्स ऑफ लाइफ देता है. तो आप जब इल्यूजन वाली भाग दौड़ में होंगे तो सैटर्न विल पुल यू डाउन कि इस बहाने ये आदमी सीखेगा कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस. बट व्हाट हैपन्स, ये जो इस सर्कल में ट्रैप हो चुका है पर्सनैलिटी, वो इस सर्कल में जैसे ही चैलेंज आएगा वो सोचेगा और मेहनत करो एंड देन विल फाइट फॉर दिस चैलेंज. और वो स्ट्रगल को क्रॉस करके अगेन वो भूल जाएगा कि मैंने इतना स्ट्रगल क्यों लिया, बिना रियलाइजेशन के अगेन अर्निंग मनी एंड इस ट्रैप में वो ज़िंदगी निकाल देगा. बट इफ़ वो उस जॉइंट में, जो 8 का जो जॉइंट है दैट इज़ योर इनर सेल्फ, अगर वो इनर इंजीनियरिंग करता है उस टाइम जब चैलेंज पीरियड आता है, he will realize this was not the real happiness and then what happens, वो पर्सन नीचे वाले सर्कल में आ जाता है. and what is that नीचे वाला सर्कल, we'll tell you now. But before talking about the lower circle, the other personality of 8, let me tell you, ये वाला जो पर्सनैलिटी है जो अपर सर्कल में ही घूमता रहता है, दे आर ऑल अबाउट मनी मनी मनी. ये रिलेशनशिप्स को भी एसोशिएट करते हैं मनी से.
ये फ्रेंड्स भी जो बनाते हैं, जो ग्रुप में खड़े होंगे, दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस। तो उनको चाहिए ये इनके रिच क्लास हो, जो थोड़ा क्लासी हो, दे विल मेक फ्रेंड्स विद देम। उनकी कंफर्ट एंड प्रायोरिटी इज ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। And if they are short of money, then they are not confident. उनकी immediate emotional and mental stability हिल जाती है because they are not confident and they are not happy. These people are authoritative. उनका drive जो है, mental drive is all about establishing themselves. All about me, I, मैं ही मैं. These people are very intelligent. जैसे 8 personality होती है, they are intelligent, they are visionary, everything, but they don't move in the positive direction. They are very much spendthrift. बहुत ज़्यादा money की value actually जो नहीं करते हैं, they are of that type. And जब आप money की value नहीं करते हो, then Saturn pulls you and wants to teach you the lesson. But if you don't learn, again you are trapped in the same cycle. इनकी पर्सनालिटी घर में और बाहर बहुत डिफरेंट होती है। घर में विद वेरी क्लोज रिलेशन दे आर वेरी हार्श, एंड बाहर दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड चार्मिंग. दे आर द पर्सनालिटीज हु बाय चॉइस डोंट मैरी. पार्टनर जो इनके साथ परफेक्ट मैच है, इट इज़ द पर्सन हु इज़ ग्राउंडेड, क्योंकि ये बार बार हवा में उड़ेंगे, materialistic things के पीछे जाएंगे. So someone should be there who can pull them down. Second, they can be addicted to anything. किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है. It can be something, कोई उनकी हॉबी है, या they can be too much of social, या अपने ड्रग्स की. तो that care should be taken, क्योंकि 8 नंबर में एडिक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. देन वील टॉक अबाउट द लोअर सर्कल. येस, दिस लोअर सर्कल जो जॉइन तो बीच में ही है, 8 का नीचे वाला सर्कल, दिस इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ 8. स्पिरिचुअल, इनके लाइफ में भी सैटर्न चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स बहुत देगा, बट ये एनर्जी कैसे लेंगे? दे विल हाइबरनेट, दे विल डू इनर इंजीनियरिंग, योगा एंड मेडिटेशन. इससे स्ट्रेंथ लेके एंड देन अगेन अपने काम पे आएंगे. बिकॉज आप कर्म योगी हो, आपको वापस आना है. ऐसा नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, यू हैव नो इंटरेस्ट इन वर्क, नो इंटरेस्ट इन मनी. ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. बट बिकॉज आपको लाइफ में कुछ करना है, आप कर्म योगी हैं, यू आर हेयर टू पे द कार्मिक अकाउंट्स. सैटर्न आपको रूल करता है, इसीलिए you have to be a balanced person. थोड़ा मनी, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म इज अ परफेक्ट 8 नंबर, जो बहुत रेयर होते हैं. आइदर वो ऊपर के सर्कल में ट्रैप्ड हो जाते हैं या नीचे के, क्योंकि इनर इंजीनियरिंग करना इज नॉट दैट ईजी. इनर इंजीनियरिंग कई बार आपको, क्योंकि ये भी धुन सवार हो सकती है, तो यू कैन बी वेरी मच स्पिरिचुअल. लेकिन जो मेंटल स्टेबिलिटी वाला है, जो बैलेंस्ड है, ही नोज हाउ टू come back, money earn करने, and then regain energy, inner engineering, and then again money. So आपकी family life भी हिंडर नहीं होती है and work place भी perfect चलती है. आपकी अपने आप से ये बैटल लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, बिकॉज आपको सैटर्न बार बार लेसन्स देता है लाइफ के, और अगर आप नहीं समझते हैं, अगेन आप ऊपर जाके अगेन दैट सैटर्न विल पुल यू डाउन. सो दिस बैटल within you कि should I go in for money or should I stop and let go things, इस बैटल में 8 नंबर हमेशा उलझा रहता है. तो बी कम्युनिकेटिव, बी ट्रांसपेरेंट. आपके जो क्लोज रिलेशंस हैं, आप उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी रखिए. डिस्कस योर वीकनेसेस एंड फाइनेंस एवरीथिंग. सो आपका वो रिलेशन आपको हेल्प करेगा ऊपर उठने में. नाउ इफ़ योर बर्थ डेट इज 17 और 26, एज की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई. नाउ इफ इट इज 17, तो 1 इज सन, अथॉरिटी, समटाइम्स इगोइस्ट, एंड 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर. इट सेज मटीरियल हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस नहीं है. अब आपको क्या करना है? 17 को
1 and 7 को बैलेंस करना है। अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो योर 8 नंबर विल बी परफेक्ट। And same 26. 2 is moon, that is emotional and a bit spiritual. 6 is Venus. आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले बनाएगा if it is imperfect. आप मनी की वैल्यू भी नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ 2 and 6 को बैलेंस करना है। For that, watch my videos regarding 1, 7, 2 and 6. आप उनकी रेमेडीज़ पे वर्क करेंगे, 8 को परफेक्ट आराम से कर लेंगे। बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, यू कैन डू दैट। सो बी अ परफेक्ट नंबर 8। नाउ जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं, इट इज़ इफ़ यू आर नॉट अ परफेक्ट नंबर 8, इसका बहुत ईजी देखना है कि आपको कफ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, समवेयर रिलेटेड टू कफ। अगर आपको कोल्ड एंड कफ का है तो यू आर नॉट अ परफेक्ट 8 नंबर। तो आप एनालाइज करो। दिस इज़ आपको एक टिप बता रही हूँ कि किसी को देखना है कि मुझे कैसे पता चले आई एम नॉट परफेक्ट। तो एक ही सिंपल है, अगर आपको कोल्ड एंड कफ रहता है इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं वर्क करना है। सेकंड, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं ओल्डर एज में, सो बी केयरफुल एंड कीप वर्किंग ऑन दैट। रेमेडी इज़ फॉर यू जस्ट गेटिंग अप अर्ली बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज आपको उठना है। Carry on with your exercise or walk, any regime. Then cold water and cold things at least night में you should avoid. Take lukewarm water. जैसे ही मौसम ठंडा होता है, switch over from normal temperature water to lukewarm water and be a balanced person. आप देखेंगे आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स कम हो जाएंगी। Respect elders and never be lazy. आपको लेजीनेस डार्कनेस की तरफ ले जाएगी। दैट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ 8 नंबर। सो टेक केयर एंड होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एज ऑलवेज आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेरीज, योर मेल एंड योर कमेंट्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब only if you like my videos. Take care. Bye bye.